मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में शहर की मूलभूत सुविधाओं से लेकर विधि व्यवस्था तक की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए और बैठक में अतिक्रमण से लेकर जाम तक की स्थिति पर विचार किया गया। इसके अलावा प्रस्तावित 30 बेड के स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही 100 बेड के क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक पर भी चर्चा की गई और इस दौरान जमीन को लेकर जो पेच सामने आ रहे थे उसे भी दुरुस्त करने का दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में बढ़ते नशे के कारोबार पर प्रभावी रोकथाम के लिए कई कड़े कदम उठाने का भी फैसला किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पहले जब हम लोग पूर्व में भी विधायक थे और जाते थे तो बस्तियों में हमारी वृद्ध माँ बोलती थी कि हमको वृद्धा पेंशन नहीं है, कोई बोलता था कि हमको विधवा पेंशन नहीं है। तो हमारी सरकार की ये सोच है कि हम लोगों ने सर्वजन पेंशन स्कीम लागू कर दिया। हमारी सोच है कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। हमारी सोच है कि पुलिस के लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि पुलिस ने ही पीट के हमको नेता बनाया, उसका एहसानमंद है। तो हमने जो है क्षतिपूर्ति अवकाश और 13 महीना का जो है इनका भत्ता भी ला दिया है, महंगाई भत्ता। इसी के साथ पुलिस के लोगों का एक डिमांड और था कि हमको आपको याद होगा कि जमशेदपुर में जब पुलिस के लोग को टाटा कंपनी TMH में फ्री इलाज करती थी, आज बंद हो गया, याद है ना आपको। अब तो हमने अभी ये निर्णय किया है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम पूरे राज्य के कर्मियों को, उसमें पुलिस भी सम्मिलित हैं, पूरे राज्य के कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा कराएंगे और उनको 5 लाख रुपया तक का कैश कार्ड कराएंगे। वो भी कैबिनेट में हम लोग अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजेंगे। उधर झारखंड के हर जिले के बार एसोसिएशन ने प्रधान जिला न्यायाधीश को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। झारखंड बार काउंसिल के निर्देश पर राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशन ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा। इस दौरान मांग पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई और इसके साथ ही अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लागू करने, अधिवक्ता संघ से APP और साथ ही PPP बहाल करने, अधिवक्ता वेलफेयर के लिए बजट में प्रावधान लाने संबंधी मांगों को रखा गया। साथ ही मांग पत्र में इन पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई की भी मांग की गई। उधर बोकारो के सेक्टर 12 के लोहा व्यवसायी विनोद सिंह के सुपरवाइजर भीम सिंह का अपहरण करने का मामला सामने आया है। हालांकि अपहरण हुए 36 घंटे बीत जाने के बावजूद भी प्राथमिकी 9 जनवरी को दर्ज हुई। वहीं मामले में जांच करते हुए सिटी पुलिस ने अमृत भीम का मोटरसाइकिल लावारिस हालत में बरामद किया और SP चंदन झा के निर्देश पर सेक्टर 12 और सिटी पुलिस संयुक्त रूप से अपहरण कांड की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। घटना के बाद भीम और व्यवसायी के समर्थक अपहरण के बाद से ही थाने में जमे हुए हैं। बता दें कि काम निपटा कर घर जाने के दौरान राम मंदिर मार्केट से भीम के साथ अपराधी जयराम ने मारपीट की थी और उसके बाद कार में बिठाकर अपहरण कर लिया था। वहीं मामले के बाद कुछ लोग अपहरण के बाद हत्या की भी आशंका जता रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस मोस्ट वांटेड अपराधी जयराम की खोज में जुट गई है। उधर हरला थाना पुलिस ने बाइक को चोरी कर बेचने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। SP चंदन झा के निर्देश पर गठित SIT ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पांचों चोर बाइक की चोरी सहित वाहन की खरीद बिक्री का काम किया करते थे और जिसके बाद गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से 5 चोरी का बाइक बरामद हुआ है और साथ ही पुलिस ने एक बाइक की कटे हुए पुर्जे भी बरामद किए। वहीं मामले को लेकर DSP ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी धनबाद में चोरी की बाइक को बेचने का काम किया करता था और इन बाइक को कोयला चोरी में इस्तेमाल किया जाता था। उधर गिरिडीह के समेत शिखर को लेकर बढ़ते विवाद के बीच में गिरिडीह के मधुबन बंद रहा और इसी समेत शिखर में कई आदिवासी संगठन ने बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दिया। इस दौरान आदिवासी संगठन के विरोध को देखते हुए मधुबन बाजार पूरी तरीके से बंद रहा और इस दौरान बाहर से आए आदिवासी संगठन के युवाओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। इधर बाहर से आए कई आदिवासी नेताओं ने दावा करते हुए कहा कि वो सिर्फ अपना अधिकार लेने आए हैं, क्योंकि समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ में उनके आराध्य रांग बुरु का भी पूजन स्थल है। तो गिरिडीह में आपको बता दें कि समेत शिखर में विरोध प्रदर्शन सरकार के फैसले के विरोध में मधुबन बंद रहा।
उधर कोडरमा के पुलिस केंद्र चंदवारा में प्रौलचार्य श्री प्रशिक्षण समापन समारोह का आयोजन हुआ और इस मौके पर बताया जा रहा है कि पारण परेड का आयोजन किया गया और जिसमें पुलिस अधीक्षक कोडरमा कुमार गौरव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर कोडरमा के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव और एसडीपीओ सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को भी नमन किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।